हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली में मंत्री आतिशी। कल गिरफ्तारी हुई, आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुनवाई नहीं हुई। आज सुनवाई में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या तर्क रखा जाएगा? देखिए, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सामने आएगा। इस देश में जब जब भी लोकतंत्र पे हमला हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र को बचाया है। चाहे वो चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हो, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से लोकतंत्र पर हमला करने का प्रयास हो। आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद, चुनाव की घोषणा के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सीधा सीधा लोकतंत्र पर हमला है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर हमला है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सामने आकर लोकतंत्र की इस हत्या को रोकेगा। आप लोग उनकी अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं, क्या तर्क है, उसके पीछे डर क्या है? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं। पहली बार इस देश के इतिहास में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को कस्टडी में लिया गया है। सिटिंग चीफ मिनिस्टर होने के नाते उनके पास Z+ सिक्योरिटी का एंटाइटलमेंट है, वो Z+ सिक्योरिटी के प्रोटेक्टी है। तो अब वो ईडी की कस्टडी में है, तो कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है, उनकी क्या चेकिंग हो रही है, उनके जेब में क्या है, उनके पास क्या सामान है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर ईडी की कस्टडी में अरविंद केजरीवाल पर कोई हमला हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इसलिए केंद्र सरकार को सामने आकर ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जिस प्रकार उनको Z+ सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिया जाता था, उसी लेवल का सिक्योरिटी अरेंजमेंट अरविंद केजरीवाल को दिया जाएगा। रात से स्पेकुलेशंस बहुत तेज हो गई हैं कि अब सरकार कौन चलाएगा, विधायक टूट जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, पंजाब में यूनिट अलग हो जाएगा, इस तरह के तमाम तर्क सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी को, अगर भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके वो पार्टी को तोड़ सकती है, तो उनको इस भ्रम में नहीं जीना चाहिए। आम आदमी पार्टी इस देश के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए बनी है। वो अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के विचार को जेल में नहीं डाल सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा को जेल में नहीं डाल सकते। आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर विधायक, हर मंत्री अपनी आखिरी सांस तक इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ता रहेगा। जेल में होंगे तो सरकार चलेगी कैसे, कैबिनेट कैसे चलेगी, डिसीजन मेकिंग कैसे होगा? देखिए, इसका तो रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है और कन्विक्शन के बिना कोई आधार नहीं है उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने का। ये ईडी को और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था उनको जेल में डालने से पहले कि वो क्यों एक संवैधानिक संकट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल पे दबाव बनाते हैं कि इस्तीफा क्यों नहीं देते, ये तो बहुत आसान हो जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के हर मुख्यमंत्री को जेल में डाल देगी, फिर कहेगी इस्तीफा दो, कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। ये तो एक बहुत आसान तरीका है विपक्ष की सरकारें गिराने का। सवाल, क्या इंडिया अलायंस के बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिलने के लिए आज पहुंच सकते हैं? देखिए, इंडिया अलायंस के सभी नेता लगातार हमसे संपर्क में हैं जब से अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई है। फोन पर भी बात हुई है, उन्होंने ट्विटर के माध्यम से भी अपनी सॉलिडारिटी को व्यक्त किया है और आज उनमें से कई नेता अरविंद केजरीवाल जी के परिवार से मिलने आएंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आतिशी जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता है, वो कह रही हैं कि अगर इस तरह से विपक्षी मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा होना शुरू हो गया गिरफ्तारी की वजह से, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा विपक्ष की सरकारों को अलग अलग राज्यों में गिराने का। और इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलील सुनी जाएगी और अरविंद केजरीवाल को राहत दी जाएगी। और साथ में ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि सरकार और पार्टी इंटैक्ट है, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। वीडियो सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।